अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के कद्दावर नेता माने जाते हैं जी। यदि वो अपनी बेटी को नांगल चौधरी से चुनाव लड़ाते हैं तो क्या जजपा उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारेगी मैदान में? कोई अहिरवाल आज का तो हमारा है नहीं। अहिरवाल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पूरे हरियाणा से और अहिरवाल से चौधरी देवीलाल से, ये उनकी कर्म भूमि रही है। दादाजी और अजय सिंह चौटाला जी ने तो नांगल चौधरी से अपनी पदयात्रा यहीं से शुरू की थी। अहिरवाल के लोग बार बार बुला रहे तो हम बार बार आएंगे। अगर ये 100 बार बुलाएंगे तो 1 महीने में 100 बार आने का भी काम करेंगे। तो माँ 90 साल की और बेटा उसका 75 साल का हो, शायद माँ तो माँ ही होती है। माँ का रौद्र रूप जब आता है तो बेटा चाहे कितने बूढ़ा ही क्यों ना हो, डांटने का ही काम करती है। तो दुष्यंत को जब डांट पड़नी होती है तो मेरे को लगता है उसको डांट भी पड़ती है। मैडम, तो हरी चौपाल जो किया जा रहा है प्रोग्राम, इसका मकसद क्या है? इसमें क्या आगे निकल के आता है? इससे महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं आगे से, और महिलाओं के जो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं वो हमारी जिला प्रधान होगी, हल्का प्रधान होगी, उन्हीं के माध्यम से महिलाएं उनसे मिल के अपने छोटे छोटे काम करवाती, चाहे वो राशन कार्ड का काम हो, चाहे कोई तहसील का हो, कोई थाने का हो। तो महिला के साथ जब जाती है ना तो उसका काम इजीली हो जाता है। और ये मैं तो 2019 में जब हमारा इलेक्शन था तो हमारा जो पहला फेज था हरी चुनरी चौपाल का, मैं कहती हूँ वो सेम दौर आज मैंने पहली हरी चुनरी चौपाल में देखा है कि इतनी महिलाएं, तो मेरा तो मन बहुत ज्यादा खुश होगी। मैं तो आज कि कड़ी मेहनत का जो रिजल्ट है, आज बहुत अच्छी हरी चुनरी चौपाल है हमारी। अच्छा, कितनी कुछ समस्याएं यहाँ आपको नजर आई? क्या क्या मेन समस्याएं? देखो, अभी जो महिलाएं मुझे मिली हैं, बहुत कम महिलाओं से मेरा मिलना हुआ है, पर जितनी भी महिलाएं मुझे मिली हैं, सबसे ज्यादा एक तो पानी की शिकायत की है महिलाओं ने, पीने का पानी, और कुछ महिलाओं ने बिजली का कहा है। तो मैंने कहा एक बार आप अपने गांव के नाम बता दो, अधिकारियों से बैठ के फिर बात करेंगे इनकी। एक कोई अमरपुरा कॉलोनी है कि गांव है, जो भी है, उसकी महिलाएं मिली है मुझे कि वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। आजकल देखा जा रहा है कि जेजेपी ना खासतौर के ऊपर इस दक्षिणी हरियाणा में अहिरवाल में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। लगातार कभी अजय सिंह चौटाला के, कभी दुष्यंत चौटाला के, अब नैना चौटाला के दौरे बढ़ रहे हैं। इसके पीछे मकसद क्या है? देखो, कोई अहिरवाल आज का तो हमारा है नहीं। अहिरवाल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं पूरे हरियाणा से और अहिरवाल से चौधरी देवीलाल से, ये उनकी कर्म भूमि रही है। दादाजी और अजय सिंह चौटाला जी ने तो नांगल चौधरी से अपनी पदयात्रा यहीं से शुरू की थी, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादा लगाव है, और आदमी वहीं ज्यादा आएगा जहाँ मान सम्मान ज्यादा लोग प्रेफर मतलब बुलाते जाए। तो अहिरवाल के लोग बार बार बुला रहे तो हम बार बार आएंगे। अगर ये 100 बार बुलाएंगे तो 1 महीने में 100 बार आने का भी काम करेंगे। ये इनका प्यार है जो हमें लेके आता है। आपका प्यार है, लोग बुला रहे हैं बार बार, लेकिन समस्याएं पुराने समय से आज भी खड़ी है। बहुत सारी समस्या, पानी है जो सड़कें ऊपर लेके आती है, परेशानियां है, पानी की बहुत सारी किल्लत है यहाँ पे। देखो, सरकार का एक मकसद है हर घर नल और हर घर जल। उस मुहिम को लेके बहुत सारे गाँव में जो है जल पहुँचाने का काम किया। मैं खुद जहाँ से विधायक हूँ वो बहुत एक ड्राई एरिया है, मतलब इतना कड़वा पानी है बारडा हल्के का, फिर भी वहाँ कुछ गाँव में बहुत बड़े बड़े वाटर वर्क्स बना के और पानी पहुँचाने का काम किया। वैसे महेंद्रगढ़ जिले में भी सरकार जो है वो अपने प्रयास कर रही है कि किसी तरह हर गांव को नहरों से जोड़ा जाए और पीने का पानी मुहैया कराया जाए। तो सरकार पीने का पानी जरूर यहाँ पहुँचाने का काम करे। बाकी अगर कहूँ पिछड़ेपन की आप अगर बात करो तो मैं तो मानती नहीं, क्योंकि इतने अच्छे हाईवेज बन गए, इतनी अच्छी सड़कें हैं आज के दिन, तो कहीं मुझे तो पिछड़ापन नजर नहीं आता। फिर भी जो कमियां है वो सरकार दूर करने का काम करेगी। अच्छा, लगातार प्रेम आपका बढ़ रहा है इस इलाके के प्रति, लेकिन रोडों की जो व्यवस्था है ना बड़ी खराब है। दुष्यंत सिंह चौटाला के पास महकमा है, अब कनीना चारों तरफ से घिरा हुआ है, रोड टूटे, महेंद्रगढ़ की हालात खराब है, अब नांगल चौधरी में भी कई सारे। देखो, कनीना का भी पीछे अजय सिंह जी आए थे, उनके आगे भी ये मैटर आया है। उन्होंने चंडीगढ़ जाके दुष्यंत को बुला के ये बात कही है। तो जब भी ये रेनी सीजन रुकेगा उसके बाद कनीना की सड़क जो है वो बनवाने का काम करेंगे। मैं ये सोचती हूँ कि हम दोबारा यहाँ आए, उससे बरसात रुकते ही वो कनीना की सड़क जरूर बनवा के देंगे लोग। आप कभी दुष्यंत सिंह को डांटती नहीं कान पकड़ के कि ये रोड इतना खराब है, इसको लोगों को ये परेशानी नहीं आनी चाहिए? एक माँ का रूप अंदर का किसको क्या पता होता है कौन कब किसको डांटते। तो माँ तो हमेशा, मुझे लगता है जब हम बच्चों को जन्म देते हैं, चाहे वो माँ 90 साल की और बेटा उसका 75 साल का हो, शायद माँ तो माँ ही होती है। माँ का रौद्र रूप जब आता है तो बेटा चाहे कितने बूढ़ा ही क्यों ना हो, वो डांटने का ही काम करती है।
तो दुष्यंत को जब डांट पड़नी होती है तो मेरे को लगता है उसको डांट भी पड़ती है। पर दुष्यंत जो वो अपने कामों के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर है। देखो जजपा जो है वो 10 सीटें लेके गई है, फिर भी वो एक बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी मिलजुल के सरकार जो काम कर रही है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। और जो सड़कों की समस्याएं हैं वो मेरे को लगता है रेनी सीजन के बाद दूर करने का काम करेंगे। मुझे लगता है मैं आपसे ही दोबारा ये कहलवाऊंगी कि जी मैंने आपको कहा था और आपने वो सड़क बनवाने का काम कर दिया, तो ये जुम्मा मैं लेके जा रही हूँ कनीना का। आजकल अभय सिंह चौटाला है, वो कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला या मैं दुष्यंत के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहेंगे सर? कोई बात नहीं, तो लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है कि वो कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो वो भी लड़ लेंगे। इसमें कौन सी, ये कोई मोदी के खिलाफ तो लड़ नहीं रहे जाके बनारस में, हरियाणा है, कोई कहीं से लड़ो, हमें कोई शिकायत नहीं है। इंसान का जो है ना वो अंदर का इष्ट मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा इष्ट अंदर से बहुत ज्यादा मजबूत है तो ये अनिष्ट हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा, राव इंद्रजीत सिंह इस इलाके के कद्दावर नेता माने जाते हैं जी। यदि वो अपनी बेटी को नांगल चौधरी से चुनाव लड़ाते हैं तो क्या जजपा उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी उतारेगी मैदान में? देखो हम गठबंधन में हैं और वो बीजेपी में है, हम लोग जेजेपी में हैं। जिस दिन सीटें मिलेंगी आपस में वो तो ऊपर से तय होके आएगा। अभी से क्यों मैदान में अखाड़े बना के छोड़े, अभी तो इलेक्शन बहुत दूर है, फिजूल में क्यों ये लड़ाई लड़ने वाली नहीं है, फिजूल की बात है ये तो पहले क्यों, जो चीज है ही नहीं उसके लिए हम क्यों लड़ाई लड़ते फिरे। हमें संगठन मजबूत करना है, संगठन के लिए काम करना है। मैं कह रही हूँ कि हमने वो राम सेतु बनाना है जिसमें एक एक पत्थर जोड़ के, रामचंद्र जी ने जो सेतु पार किया था, नल और नील ने वो पत्थर फेंके थे, तो नल और नील जो है हम सारी बहनें हैं, हम वो एक एक कार्यकर्ता को जोड़ के वो सेतु बनाने का काम करेंगे और चंडीगढ़ तक जाने का काम करेंगे। नैना चौटाला का चुनाव कहाँ से लड़ने की तैयारी है, कहाँ अगला चुनाव? अभी तो मैं बाडड़ा से विधायक हूँ और मुझे लगता है मरते दम तक मैं बाडड़ा के लोगों के एहसानमंद रहूंगी कि 10 दिन के अंदर उन्होंने मुझे आओ देखा न ताओ विधायक बना के चंडीगढ़ भेजने का काम किया। अभी तो मेरा 1.5 साल है वहाँ, जो मेरे काम, मेरी इच्छा है कि मैं उनको पीने का पानी ज्यादा से ज्यादा मुहैया करवाऊं और एक एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन हब बना के मैं जाऊं। तो मेरा 1.5 साल है, पहले मैं उन कार्यों को करूंगी फिर आगे के इलेक्शन का सोचूंगी।